दर्शक बंधुओं, रात का वह पवित्र क्षण जब आकाश तारों के दीपों से जगमगाता है, जब धरती पर शांति का चादर सस्थिर हो जाता है, तब हमारा मन स्वयं ईश्वर की ओर खींचने लगता है। ऐसी निस्तब्ध घड़ी में प्राणी को अपने भीतर एक दिव्य कंपन महसूस होता है, मानो कोई अनदेखी शक्ति उसे पुकार रही हो। यही वो समय है जब प्राचीन ऋषियों ने कहा गुरु तत्व जागृत होता है, और गुरुवार का दिन बृहस्पति देव का व्रत उसी गुरु तत्व का परम जागरण है। यह केवल एक व्रत नहीं, यह भाग्य का द्वार है। यह वो क्षण है जब मनुष्य का टूटा हुआ विश्वास फिर से जुड़ सकता है, जीवन की बुझी हुई लौ फिर से प्रज्वलित हो सकती है और दुखों का पहाड़ देखते ही देखते राख में बदल सकता है। शास्त्रों में लिखा है, जिस घर में गुरु की कृपा हो वहां रोग, क्लेश, दरिद्रता और भय ठहर ही नहीं पाते। और इसी कृपा को प्राप्त करने का सबसे सरल और सत्य मार्ग है 3 पवित्र मंत्रों का जप। क्योंकि मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, वे आकाश की ऊर्जा है, वे ब्रह्मांड का स्पंदन है, वे गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद का सीधा प्रवाह है। आपने देखा होगा, कुछ लोग कठोर परिश्रम करते हैं फिर भी सफलता उनसे दूर रहती है। किसी के हाथ में धन आता है पर टिकता नहीं। कभी व्यापार में बाधाएं, कभी घर में कलह, कभी मन में भय, जैसे अदृश्य रूप से कुछ जीवन को रोक रहा हो। परंतु जब बृहस्पति प्रसन्न होते हैं तो वही रुकावटें अवसर बन जाती हैं, वही दुख सुख में बदल जाता है। जहां अंधेरा था वहां प्रकाश फैल जाता है। और दर्शक बंधुओं, आज की इस पवित्र शुरुआत में मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जो मनुष्य इस व्रत के दिन श्रद्धा से, भक्ति से और पूर्ण विश्वास के साथ इन 3 दिव्य मंत्रों का जप कर लेता है, उसे जीवन में कभी दुख छू भी नहीं सकता। उस पर गुरु की अनंत कृपा वर्षा की तरह बरसती है, भाग्य उसका साथी बन जाता है और जीवन इतना सुंदर हो जाता है कि आत्मा तक मुस्कुराने लगती है। तो अब गहरी सांस लें, मन को शांत करें, क्योंकि अगले ही क्षण आपके सामने प्रकट होने वाले हैं वो 3 पवित्र मंत्र जो भाग्य को जगाते हैं, दुख को हरते हैं और जीवन में ऐसी चमक भर देते हैं कि संसार भी चकित रह जाए। लेकिन दर्शक बंधुओं, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर और गहन बात बता देना आवश्यक है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी व्रत, पूजा या कथा को अधूरा छोड़ देना केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं, बल्कि एक प्रकार का आध्यात्मिक दोष माना जाता है। क्योंकि आधी जानकारी मन में भ्रम पैदा करती है, अधूरी कथा संदेह को जन्म देती है और यही संदेह मनुष्य को सही मार्ग से हटाकर दुख, विफलता और अंधकार की ओर ले जा सकता है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि बृहस्पति व्रत की इस पवित्र कथा को अंत तक अवश्य सुनें। इसे केवल कानों से नहीं, हृदय से ग्रहण करें। ये केवल शब्द नहीं, ये जीवन का दर्पण है। हो सकता है इस कथा का एक मंत्र, एक वाक्य, एक भाव ऐसा हो जो आपके जीवन का अंधकार मिटा दे, आपके भाग्य के द्वार खोल दे और आपको वो सुख व शांति दे जिसे आप वर्षों से खोज रहे हैं। बृहस्पति देव ज्ञान, सौभाग्य, विवाह सुख, संतान, समृद्धि और धन स्थिरता के स्वामी हैं। जो मनुष्य गुरुवार को श्रद्धापूर्वक व्रत करता है और आगे बताए जाने वाले 3 पवित्र मंत्रों का जप करता है, उसके जीवन से क्लेश, दरिद्रता और दुर्भाग्य धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। काम बनते हैं, मार्ग खुलते हैं, घर में शांति आती है और गुरु कृपा जीवन को प्रकाशित कर देती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो ये केवल आपका विश्वास नहीं, आपके धर्म का कर्तव्य भी है कि ऐसी दिव्य शिक्षाएं केवल अपने मन तक सीमित ना रखें। इन्हें अपने परिवार, मित्रों और समाज में फैलाएं, ताकि कोई दुख में हो तो उसे आशा मिले, कोई टूट रहा हो तो उसे सहारा मिले और हर किसी के जीवन में गुरु कृपा का प्रकाश पहुंचे। इसलिए दर्शक बंधुओं, यदि ये कथा आपके भीतर श्रद्धा जगाती है, यदि मन में शांति उतरती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भैरव पावर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिव्य कहानियां, गुरु ज्ञान और जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। अब आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं
क्योंकि अब प्रकट होने वाले हैं वो 3 पवित्र मंत्र जिन्हें जपने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं रहता। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसे लोग प्रेम से रंगपुर पुकारते थे। उसी नगर के भारी छोर पर एक छोटा सा भवन था जो अपनी कहानी खुद कहता था। इस भवन में एक साधारण सा परिवार रहता था। घर के मुखिया, जो अब बूढ़े हो चले थे, ईमानदार और धर्मपरायण थे। उन्होंने अपनी गृहस्थी में सुख भी देखा था और दुख भी। परिवार में थे उनके पुत्र माधव, जो परदेश में रहकर व्यापार करते थे, और उनकी पत्नी, हमारी कहानी की नायिका रूपा। रूपा जैसा नाम वैसी उसकी चाहत। वो हमेशा सुंदर दिखने की इच्छा रखती थी और जीवन में विलासिता की ओर उसका मन अधिक भागता था। माधव, उसका पति, अपनी मां का बड़ा लाडला था और अपनी मां की सेवा के लिए ही वो दूर बंग देश के व्यापारिक केंद्र में मेहनत करता था, ताकि मां के बुढ़ापे में कोई कमी न रहे। घर में और भी लोग थे। माधव का छोटा भाई यानी रूपा का देवर, जो अभी अध्ययन कर रहा था, और उसकी पत्नी रूपा की जेठानी। ये परिवार बाहर से बड़ा सुखी दिखता था, पर भीतर ही भीतर किस्मत ने रूपा के मन में एक विष बीज बो दिया था, जिसका फल बड़ा कड़वा होने वाला था। माधव परदेश में रहकर अपनी मां की दवा और घर के खर्च के लिए हर मास एक निश्चित पोटली भरकर स्वर्ण मुद्राएं भेजते थे। सासू मां बूढ़ी थी और कई रोगों से घिरी रहती थी। वैद्य ने उनकी औषधियों के लिए एक मोटी रकम तय की थी। यहीं से हमारी दास्तान शुरू होती है, जहां कर्तव्य और स्वार्थ के बीच एक अदृश्य युद्ध छिड़ जाता है। एक दिन घर के भीतर से एक कराहट भरी आवाज आई। सासू मां रोते हुए बहू रूपा से कह रही थी कि रूपा बहू, बेटा, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवाई दे दो। और रूपा बस अपने हाथ में पकड़े हुए 500 स्वर्ण मुद्राएं देख रही थी। यही 500 स्वर्ण मुद्राएं जो हर मास उसकी सास की औषधियों के लिए उसके पति माधव बंग देश से भेजते थे। माधव की मेहनत की कमाई। शुरुआत में तो रूपा ने वो पैसे सही जगह लगाए, औषधि लाकर ठीक से सास को देती रही। पर फिर एक दिन न जाने क्या हुआ, रूपा के दिल में एक अजीब सी आवाज आई, कब तक मैं दूसरों के लिए कुर्बानियां देती रहूंगी? क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं? और बस उसी दिन जैसे दिल का कोई ताला खुल गया। रूपा ने तय कर लिया कि अब ये पैसे उसकी मर्जी से ही खर्च होंगे। सबसे पहले उसने वो 500 स्वर्ण मुद्राएं एक नए रेशमी वस्त्र पे खर्च कर दिए। रंग ऐसा था जो उसे बहुत ज्यादा पसंद था और जो वो कब से लेना चाहती थी, पर सास की औषधियों के बजट की वजह से वो कभी फिट ही नहीं बैठता था। एक दिन जब रूपा बाजार से खरीदारी करके घर लौटी तो अंदर से बहुत खुश थी। एक पल के लिए भी उसके दिल में कोई पछतावा नहीं था। उल्टा जब जेठानी, जिन्हें वो भाभी कहती थी, उन्होंने उससे कहा कि तुमने मम्मी जी की औषधि के पैसे दिए थे, तो रूपा ने हंसते हुए कह दिया, अरे जेठानी, कुछ दिन मम्मी अगर दवा नहीं लेंगी तो क्या हो जाएगा? वैसे भी बंदा कभी कभी अपने लिए भी तो जीता है ना। इस बात पर जेठानी तो चुपचाप रही, लेकिन जब देवरानी, जो उसकी सहयोगी थी, उन्होंने उस बात में रूपा का साथ दिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। रूपा हर मास पैसे अपने हिसाब से खर्च करने लगी। सास को बहुत तकलीफ होती थी, उनकी तबीयत बिगड़ती रहती, पर रूपा बहाना बना देती, मम्मी आज औषधि नहीं मिली है, या वैद्य ने बोला है कि आपके लिए अब आराम ज्यादा जरूरी है। एक दिन जब रूपा बाजार से लौट रही थी, हाथ में कपड़े, सुगंधित लेप, कुछ श्रृंगार का सामान, रास्ते में उसे एक बैरागी साधु मिला। रूपा ने सोचा कि चलो थोड़े से पैसे उसे दे दूं, पर जैसे ही उसने पैसे आगे बढ़ाए, साधु ने वो पैसे रूपा के ही मुंह पे मार दिए और गुस्से में बोला, जा ग्रह जा, तेरा अंजाम अब बहुत नजदीक है। रूपा तो ये देखकर बिल्कुल सन्न रह गई, दिल जैसे कांप गया। डर के मारे वो तेज कदमों से घर पहुंची और सीधा सास के कक्ष में गई। लेकिन वहां सासू मां बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई थी। उनकी सांसें भी अब थम चुकी थी। पर असली जमीन तो रूपा के पैरों तले से तब निकली जब उसे समझ आया कि उसने क्या किया है। और उन्हीं पलों में रूपा की यादें वापस लौट गई, जब उसने सब बातें भूलकर अपनी मर्जी करनी शुरू कर दी थी। जेठानी उस दिन रूपा के साथ बाजार गई थी, लेकिन कुछ खाने पीने की चीजें लेने की जगह वो उसे सीधा सुगंधित लेप और केश सज्जा करवाने की शाला ले गई। वहां जाकर उन्होंने मुख सौंदर्य करवाया, मेहंदी लगवाई, चरण मालिश, हस्त मालिश करवाया। उस वक्त तो सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे रूपा किसी और ही दुनिया में है।
वापसी में रूपा ने जेठानी से पूछा कि जेठानी बताइए कैसी लग रही हूं मैं। तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजकुमारी हो। और रूपा ने खुद को देखना चाहा। फिर सामने दर्पण में अपना चेहरा गौर से देखा तो सच में ऐसा ही लगा। पहली बार उसने खुद को संवारा था, पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की थी और उसे लगा कि वो भी कुछ है। न जाने क्यों उस वक्त मम्मी की कराहट, उनकी आंखों की मिन्नतें, सब जैसे रूपा के दिमाग से बिल्कुल मिट गई थी। दिन बीते, हफ्ते बीत गए। अब वो 500 स्वर्ण मुद्राएं रूपा के लिए किसी जिम्मेदारी के नहीं बल्कि एक आजादी के बन चुके थे। जब भी उसके पास पैसे आते तो वो कोई ना कोई चीज जरूर लेती। देवर जिनको वो भाई का दर्जा देती थी उनके लिए एक नया कुर्ता, जेठानी के लिए पादरक्ष और खुद के लिए कुछ नया, कभी नई ओढ़नी, कभी जूती, कभी सुगंधित तेल। मगर मम्मी की तबीयत जब कभी कभी सच में बिगड़ जाती थी तो वो चुपचाप कक्ष में एक कोने में बेबस बैठी रहती, शायद दर्द में, शायद उम्मीद में। फिर एक दिन उन्होंने बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाकर रूपा से कहा कि रूपा बहू, मुझे औषधि तो ला दो, दर्द बहुत बढ़ गया है। रूपा ने उनकी बात सुनी पर अनसुनी जरूर कर दी। जेठानी उससे बोली कि तुमने सुना मम्मी क्या कह रही हैं? और रूपा ने बस कांधे उचकाकर कह दिया, अरे ठीक हो जाएंगी, थोड़ा सह भी लेंगी तो क्या हो जाएगा। सच बताऊं तो अब उनकी आवाज ही रूपा को भारी लगने लगी थी। जब भी वो दर्द से कराहती तो रूपा अपना कक्ष बंद कर लेती। यहां तक कि कभी कभी तो वो अपने कक्ष का ताला तक लगा देती थी ताकि खुद चैन की नींद ले सके। और उसके बाद बाहर निकलती तो हर चीज अपनी सी लगती। खुद पर खर्च किए गए नए वस्त्र, महकती ओढ़नी, जेठानी के साथ खाया गया गरिष्ठ पकवान, देवर की शाबाशी, इन सब के बीच मम्मी की बिगड़ती हालत का रूपा को जरा भी ख्याल नहीं आता था। बाजार की भीड़ में भी रूपा हल्के फुल्के कदमों से चलती थी, जैसे जमीन उसके नीचे नरम हो गई हो, जैसे वो किसी बोझ से आजाद हो चुकी हो। आज एक नया वस्त्र व्यापारी का माल आया था जिसका इंतजार रूपा पिछले सप्ताह से कर रही थी। जेठानी उसके साथ थी। दोनों का प्लान था कि जैसे ही दुकान खुलेगी तो सबसे पहले वही वहां पहुंचेंगी। सड़क के किनारे रथ तेजी से निकल रहे थे और उनकी नजरें हर दुकान की तरफ घूम रही थी। शायद वो वस्त्र दिख जाए जो रूपा के मन में बसा हुआ था। ये वाला वस्त्र कैसा है? जेठानी ने पूछा। रूपा ने कमीज का कपड़ा छूकर कहा, अच्छा है लेकिन शायद मेरे नाप में कुछ और बेहतर हो, मैं देखती हूं। फिर क्या था, वो एक दुकान से दूसरी दुकान घूमती रही। कई जगहों पर वस्त्र परीक्षण कक्ष में तो घंटों बिता दिए। रूपा ने उस दिन एक महंगी हाथ की घड़ी भी खरीद ली जिसकी पट्टी का रंग उसके नए पादत्राण से बिल्कुल मेल खाता था। रूपा के मन के अंदर एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कि अब सब कुछ उसके वश में है। दीदी चलो अब कुछ खा लेते हैं, थक गए हैं, जेठानी ने कहा। फिर वे पास ही के एक भोजनालय में बैठ गए। मलाईदार पास्ता और शीतल पेय ऑर्डर किया। रूपा ने कहा, जिंदगी का मजा तो अब आ रहा है। पहले तो बस मां, बच्चे, रसोई, घर, बस इन्हीं में उलझे रहते थे। जेठानी ने रूपा की बात पर सिर हिलाया और बोली, सच कह रही हो, अगर औरत अपनी जिंदगी को खुद संवारना शुरू कर दे तो फिर उसे कोई सहायता भी नहीं, पर जब तक हम चुप रहते हैं सबको लगता है कि यही हमारा काम है। खाना खा लेने के बाद जब वे बाहर निकले तो सूर्य ढलने लगा था। सड़क पर अब भीड़ थोड़ी कम थी। रूपा ने एक हाथ में खरीदारी का थैला संभाला और दूसरी तरफ देखने लगी। तभी एक बूढ़ा सा बैरागी साधु अचानक उनके सामने आ गया। हाथ में एक पुराना सा कटोरा, चेहरे पर थकावट और आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी, जैसे कि उसने सब कुछ देख लिया हो, जिंदगी, दर्द, अकेलापन, सब कुछ। वो चुपचाप से आकर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, बेटी परमेश्वर के नाम पर कुछ दे दो। उसकी आवाज में न कोई जोर था न उम्मीद, बस एक खामोशी थी, लेकिन उसमें भी कोई अजीब सी ताकत थी। फिर रूपा ने अपने थैले से 10 स्वर्ण मुद्राएं निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन उसने पैसे लेने की जगह रूपा की आंखों में गहरी नजरें गड़ा दी। फिर अचानक उसने मुद्रा रूपा के हाथ से छीनी और उसके मुंह पर ही दे मारी और गरज कर बोला,
जा गृह जा, तेरा वक्त आ गया है। ये बात सुनकर रूपा के कदम वहीं के वहीं जम गए। जेठानी भी थोड़ा पीछे हट गई और रूपा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, चिल्लाई, क्या कहा तूने? ये क्या बदतमीजी है? भिक्षा मांगने आया या बद्दुआ देने? पर वह चुप था। बस उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जैसे उसे घूरती नहीं, जला रही हो। रूपा ने वो मुद्रा जमीन पर फेंक दी और गुस्से में कहा, बदतमीज है, निकल जाओ यहां से, वरना रक्षक दल को बुलाऊंगी। पर वो कुछ नहीं बोला, बस पलटकर चुपचाप चला गया। जाते जाते जैसे वो साधु हवा में कोई बोझ छोड़ गया हो। जेठानी ने रूपा के कांधे पर हाथ रखा और कहा, चलो दीदी छोड़ो, ये तो पागल लगता है। पर रूपा का दिल अंदर से भारी हो गया था। बाजार की सारी रोशनी अब आंखों में चुभने लगी थी। वे दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप रथ की तरफ बढ़े। रथ में बैठकर रूपा ने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। जेठानी ने कहा, तुमने तो मुद्रा भी दिया, फिर भी उसने वो सुलूक किया। अजीब लोग होते हैं दुनिया में भी कितने। रूपा ने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली और न जाने क्यों कह दिया कि कभी कभी लोग हमें कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हमें समझ ही नहीं आता। रूपा को नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों बोल गई। फिर रास्ते में रथों का जमावड़ा था और उन्हें करीब आधे पहर वहीं रुकना पड़ा। रथ के शीशे पर छोटे छोटे बच्चे आकर हाथ मार रहे थे। कोई खिलौने बेच रहा था, कोई वस्त्र का छोटा सा टुकड़ा, कोई कुछ खाने का सामान, लेकिन रूपा ने किसी की तरफ नजर तक नहीं उठाई। जेठानी पोथी में कुछ देख रही थी और रूपा अपनी सोच में ही कहीं उलझी हुई थी। घर पहुंचकर रूपा चुपचाप जूते उतारकर सीधे कक्ष में चली गई। खरीदारी के थैले पलंग पर रख दिए, लेकिन उन्हें खोलने का भी मन नहीं किया। जब चेहरा धोने गई और दर्पण में खुद को देखा तो कुछ अजीब सा लगा। वही श्रृंगार, वही वस्त्र, वही चेहरा, लेकिन उसमें अब एक अलग सी छाप थी, जैसे किसी ने कोई साया छोड़ दिया हो, एक निशान जो पानी से भी धुल ही नहीं रहा था। तभी जेठानी ने दरवाजा खोला और कहा कि दीदी, चाय बनाऊं क्या आपके लिए? रूपा ने इनकार में सिर हिला दिया। उसने कहा, नहीं, मुझे बस आराम करना है। जेठानी बोली, आप तो बिल्कुल चुप हो गए हो, वो साधु दिल पर लग गया क्या? रूपा ने सिर्फ सिर हिला दिया। रात को भोजन के टेबल पर रूपा भी चुप थी। देवर ने पूछा, सब ठीक तो है ना? रूपा ने कहा, हां, बस थोड़ी थकान है। मम्मी के कक्ष में से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दरवाजा बंद था। जेठानी ने कहा कि आज दिन भर मम्मी की आवाज नहीं आई, न कुछ मांगा, न औषधि की बात की। रूपा ने लापरवाही से जवाब दिया, अभी थक गई होंगी, प्रातःकाल को देखेंगे। फिर कक्ष में गई तो रात को देर से नींद आई, मगर सपने में बार बार वही साधु आ रहा था, बार बार वही बात दोहराता, जा गृह जा, तेरा वक्त अब आ गया है। कभी वो अंधेरे में खड़ा होता, कभी मम्मी के कक्ष में दिखाई देता और रूपा हर बार उससे बचने की कोशिश करती। सुबह आंख खुली तो पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। कुछ दिन तक सब कुछ आम जैसा चलता रहा, लेकिन रूपा के अंदर अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। बाजार जाते वक्त अब हर बार उसे वही चेहरा याद आता। कोई भी साधु दिखता तो दिल तेजी से धड़कने लगता। कई बार उसने जेठानी से पूछा कि वो साधु तुम्हें कभी पहले दिखा था क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं दीदी, न पहले कभी देखा न बाद में। एक बार तो रूपा ने उस जगह जाकर उसे ढूंढने की कोशिश भी की। हर गली, हर मोड़ पर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला, जैसे जमीन में समा गया हो। वहीं बैठे कुछ दूसरे साधुओं से भी पूछा कि क्या यहां कोई बूढ़ा लंबी दाढ़ी वाला बैरागी बैठता है? तो एक औरत ने कहा, नहीं बहन, यहां ऐसा कोई साधु नहीं आता। और रूपा चुपचाप वापस लौट आई। लेकिन उसे महसूस हो चुका था कि कुछ था जो अब उसके साथ लिपट गया है, जैसे कोई साया, जैसे कोई खामोश खबर जो अब पूरी तरह से खुली नहीं है। और रूपा को तब तक अंदाजा नहीं था कि वो एक बात जो उसने कही थी वो सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि किसी बड़े हिसाब की शुरुआत थी। उस दिन जब रूपा घर लौटी और दरवाजा खोला तो अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो आम तो बिल्कुल नहीं लगता था। न तो जेठानी की आवाज, मम्मी की कुछ कराहट, देवर की बातें, कुछ न कुछ सुनाई देता ही था। लेकिन उस दिन
हर चीज थमी हुई थी। रूपा ने थैला आसन पर रखा, जूते उतारे और जल लेने के लिए रसोई घर की तरफ बढ़ी, लेकिन वहीं रुक गई। रसोई घर के दरवाजे पर देवर खड़ा था, चेहरा उतरा हुआ, आंखें नम। उसने रूपा की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। रूपा का दिल कांप गया। उसने पूछा, क्या हुआ है? सब इतना खामोश क्यों है? देवर ने रूपा से नजरें चुरा ली और बस इतना कहा कि अंदर चली जाओ मम्मी के कक्ष में। रूपा के दिल में जैसे एक झटका सा लगा। वो तेज कदमों से कक्ष की तरफ बढ़ी। दरवाजा धीरे से खोला तो जो मंजर उसने देखा, उसने रूपा की सांसें ही रोक दी। मम्मी खाट पर बिल्कुल शांत लेटी हुई थी, चेहरा एकदम सुकून भरा, लेकिन आंखें हमेशा के लिए बंद। उनके पैरों की तरफ उसका पति माधव बैठा हुआ था, झुका हुआ और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बंग देश से अचानक लौट आया था, बिना कोई सूचना, बिना बताए, और अब रूपा के सामने था एक शव और एक खामोश इल्जाम। रूपा दहलीज पर ही रुक गई। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। पति ने सर उठाया, उनकी नजरें मिली और फिर झुक गईं। तुम तो आ गई हो, उसने कहा, जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। यह सब कब हुआ? रूपा ने बहुत मुश्किल से पूछा। कल रात, तन्हा, औषधि के बिना। वो सब इतना ही बोला और रूपा खामोश खड़ी रही। जेठानी भी कक्ष में दाखिल हुई। उन्होंने मम्मी के हाथों पर चादर ठीक की। देवर ने नजरें नीचे झुका ली। सब कुछ जैसे थम सा गया था। माधव उठकर रूपा के पास आया। उसके चेहरे पर न सिर्फ गुस्सा था, न सिर्फ दुख, बल्कि एक ऐसी मायूसी थी जो अंदर से टूटे हुए इंसान में होती है। वो बोला, रूपा, तुम्हारे पास वक्त था, स्वर्ण मुद्राएं भी थे, सब कुछ था, बस एक चीज नहीं थी, जमीर। रूपा ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन जबान साथ नहीं दे रही थी। मत कहो कुछ, उसने हाथ उठाया। सब कुछ साफ है, मुझे कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है। वो वापस मम्मी के पास जाकर बैठ गया और रूपा वहीं खड़ी रही जैसे कोई मुजरिम न्यायालय के कटघरे में खड़ा हो। देवर ने धीरे से कहा, अंतिम संस्कार का इंतजाम हो गया है, सामान मंगाया जा रहा है। माधव ने बस सर हिलाया। रूपा बाहर निकल गई और विश्राम कक्ष में आकर बैठ गई। कुछ लम्हे गुजरे तो जेठानी भी आई। दीदी, आप चाहे तो थोड़ा सा जल पी लो। रूपा ने इनकार में सर हिला दिया। जेठानी ने धीमे से कहा, काश एक बार आप मम्मी के कक्ष में झांक लेती, वो कई दिन से आपका इंतजार कर रही थी। संध्या को जब अंतिम संस्कार हुआ तो मोहल्ले की सारी स्त्रियां आ गईं। हर कोई मम्मी की तारीफ कर रहा था। कोई कह रहा था बहुत अच्छी स्त्री थी, कोई कहता सबके लिए रोज प्रार्थना किया करती थी और सबकी मदद करती थी। रूपा चुपचाप सबकी बातों के बीच बैठी रही। कोई आंखों में आंखें डालकर कुछ पूछता नहीं था, लेकिन सबकी नजरें बहुत कुछ कह रही थीं। अंतिम संस्कार के बाद जब सब लोग वापस चले गए और सिर्फ घर वाले ही बचे, तो सन्नाटा और भी ज्यादा गहरा हो गया। और फिर माधव रूपा के सामने आया। बोला कि मैं बंग देश से अचानक आया था, व्यापारिक केंद्र की तरफ से छुट्टी मिली तो सोचा मम्मी को सरप्राइज दूंगा। जब दरवाजा खोला तो कक्ष से सिर्फ खामोशी ही मिली। मम्मी बेहोश पड़ी थी। मैंने तुरंत वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा कि अगर इन्हें औषधि वक्त पर मिल जाती तो शायद जान बच जाती। रूपा सब सुन रही थी पर चुप थी, बिल्कुल सन्न। रूपा सिर्फ इतना ही कह पाई कि मैंने ऐसा नहीं चाहा था कि ऐसा कुछ हो जाए। रूपा की आवाज कांप गई। कक्ष में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रूपा की सांसें तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माधव रूपा के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी बंद आंखें, लाल चेहरा, सख्त व्यवहार और हाथ कांप रहे थे। उसके होंठ खुले और जो शब्द निकले वो सीधे जाकर रूपा के दिल में उतर गए। उसने कहा, मैंने जो स्वर्ण मुद्रा अपनी मां के लिए भेजा था, तुमने वो खुद पर लुटा दिया। रूपा की जबान गुम हो गई थी, शब्द अंदर ही कहीं अटक गए। वो कुछ कहना चाहती थी, कोई सफाई, कोई बात, लेकिन वो अब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। माधव की आवाज में अब वो नरमी नहीं थी जो कभी रूपा के लिए हुआ करती थी। अब वहां सिर्फ
शिकायत थी, गुस्सा था और एक साफ फैसला। उसने चाहा, तुम्हें पता है कि मैं उन मुद्राओं के लिए कैसे काम करता था? सूर्य के नीचे पसीने में भीगता था, अन्न छोड़ देता था, अपनी नींद तक भूल जाता था, सिर्फ यही सोचता रहता था कि मेरी मां आराम से जी सके। और तुमने क्या किया? उसने आगे बढ़कर हाथ में पड़ी मां की पुरानी नुस्खों वाली पोथी उठाई और रूपा की तरफ उछाल दी। कहा, देखो, हर मास की औषधि लिखी थी इसमें, वैद्य की पर्चियां, उनकी रिपोर्ट। क्या तुमने कभी ये सब देखने की जरूरत भी समझी? रूपा ने नीचे झुककर वो पोथी उठाई। पन्ने हर जगह बिखर गए थे। एक में मां की बीमारी की विस्तृत जानकारी थी, एक में हर मास भेजे गए मुद्राओं की तारीखें थीं और एक में उनकी आखिरी औषधि की रसीद थी जो कई मास पुरानी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी मां मरती रही और तुमने जूते, पर्स, श्रृंगार ये सब खरीद लिया? रूपा, बस मैंने सोचा कि इतना ही कह सकी। तो वो बोला, तुमने बस सोचा? तुम्हें सोचने का वक्त कब मिला? तुम तो बाजारों में सुगंधित लेपशाला में चित्र खिंचवाने में लगी हुई थी। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी मां अकेली है, दर्द में है, तड़प रही है, मर रही है? उसकी बात पर रूपा ने हिम्मत जुटाकर कहा, बस एक मौका दो कृपा करके। उसने हाथ उठाकर रूपा की बात बीच में ही रोक दी। बोला, मौका? वो भी तुम्हें? वो तो दिया था, हर मास मौका दिया, हर बार मुद्रा भेजकर तुम पर भरोसा किया मैंने। अब कुछ बाकी नहीं बचा। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी मां की कातिल भी हो, और कातिल मेरे घर की इज्जत कभी नहीं हो सकती। ये कहते हुए उसने रूपा की तरफ देखा नहीं। उसकी नजरें फर्श पर थीं, लेकिन उसकी आवाज सीधा रूपा के सीने को चीरती जा रही थी। देवर कक्ष के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। जेठानी पीछे थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था और बस चुप्पी थी, और उस चुप्पी में रूपा बिल्कुल अकेली थी। उनकी खामोशी ही रूपा के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई। रूपा को लग रहा था कि जैसे चारों तरफ से दीवारें उसे घेर रही हैं। सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। तभी माधव ने कहा, अपने वस्त्र और सामान ले लो और अभी के अभी यहां से निकल जाओ। रूपा ने दिल को थामे बोला, कहां जाऊंगी मैं? उसने कहा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जहां जाना हो जाओ, मेरे दरवाजे पर अब दोबारा मत आना। रूपा धीरे धीरे इधर उधर देखने लगी। कुछ लम्हे पहले तक जिस घर में वो एक पत्नी थी, एक बहू थी, एक मालकिन थी, अब उसी घर में एक अनजान बन चुकी थी। उसने चुपचाप अलमारी खोली और 2 जोड़ी वस्त्र निकाले और एक छोटा सा थैला तैयार किया। अपने आभूषण वहीं छोड़ दिए। दिल किया उससे पूछूं कि क्या मैं इन्हें ले जाऊं, लेकिन फिर सोचा इज्जत बचानी है तो खामोशी ही बेहतर है। जब वो थैला लेकर कक्ष से बाहर निकली तो दरवाजे पर खड़ा माधव खुद एक तरफ हट गया। बोला कि दरवाजा खुद बंद करना, मुझे तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखनी। रूपा ने जेठानी की तरफ देखा। उनकी आंखों में थोड़ी नरमी और तरस था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। देवर ने नजरें चुरा ली, किसी ने कुछ नहीं कहा। दरवाजा खोलते वक्त बाहर की दुनिया रूपा के लिए अजनबी सी लगने लगी। सूर्य ढल रहा था, लेकिन रूपा के लिए रोशनी खत्म हो चुकी थी। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, वही दरवाजा जहां से उसने कितनी बार हंसते हुए सज धज कर बाहर कदम रखा था। अब उसी दरवाजे से बेइज्जती के साथ धकेला गया। कुछ लम्हे रूपा बाहर खड़ी रही। आसपास की दीवारें भी जैसे उसे घूर रही थीं। पड़ोसन ने पर्दा उठाकर देखा, फिर चुपचाप गिरा दिया। रूपा ने थैले को मजबूती से पकड़ा और सड़क की ओर बढ़ गई। रास्ते कम थे और बोझा बहुत ज्यादा। पता नहीं कहां जाना है, किस जगह पर रुकना है। फिर मायके का ख्याल आया, लेकिन साथ में दिल में झिझक भी थी। क्या वो अब उसे अपनाएंगे? भाई ने तो विवाह में कहा था कि दीदी आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। अब वही भाई, वही दरवाजा आंखों के सामने घूम रहा था। रथ विश्राम पर पहुंची तो पास की पीठिका पर बैठकर खुद को संभालने की कोशिश की। ठंडी हवा की हल्की सी लहर उठी, लेकिन दिल का खालीपन उससे कहीं ज्यादा ठंडा था। एक स्त्री रूपा के पास आकर बैठी। उसने पूछा, बहन ठीक हो? कुछ परेशान लगती हो? रूपा ने सिर्फ सर हिला दिया, कुछ भी बोल नहीं सकी। रूपा ने पोथी निकाला। पति का नंबर आंखों के सामने था। उंगली वहीं रुकी रह गई। दिल ने कहा, एक बार बुला कर लो, शायद वो मान जाए, शायद वापस बुला ले। लेकिन अगले ही पल ख्याल ने झटक दिया। उसने कहा था कि वो उसकी मां की कातिल है। रूपा ने पोथी बंद किया और थैले में रख दिया।
तभी एक छोटी सवारी आया। वो उठकर उसमें बैठ गई। रथवान ने पूछा, कहां जाना है स्वामिनी? रूपा ने थके हुए अंदाज में भाई का पता बताया। रथवान ने फिर कुछ नहीं पूछा, रथ चल पड़ी। रूपा के साथ सिर्फ थैला था और अंदर एक खालीपन, एक सवाल जो बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। क्या ये मेरे ही किए का अंजाम है, ये जो अब मुकद्दर बन चुका है? जैसे ही रूपा ने गली में कदम रखा तो बचपन की आवाजें कानों में गूंजने लगी। वही दीवारें, वही दरवाजा जहां कभी मम्मी उसे गोद में लेकर बालों में तेल लगाया करती थीं। अब सब कुछ पराया सा लग रहा था। हाथ में थैला था, जूते मिट्टी में सने हुए और वस्त्रों पर सफर की थकान साफ झलक रही थी। दिल में डर था, लेकिन उम्मीद भी कि मायकी का दरवाजा शायद अब भी उसके लिए खुला होगा। वही एक जगह होगी जहां उसे कम से कम छत तो मिल सके। रूपा ने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी, फिर थोड़ा जोर से। अंदर से चटकनी खुली और सामने रूपा की जेठानी खड़ी हुई थी। रूपा को देखकर उसके चेहरे पर हैरानी और बेरुखी एक साथ उभर आई। कुछ लम्हों तक सिर्फ खामोशी रही। रूपा ने हिचकी रोकते हुए कहा, बस कुछ दिन रहने दो, बहुत थक गई हूं, बहुत टूट गई हूं। जेठानी ने दरवाजे के किनारे से पीछे देखा, जैसे किसी की इजाजत का इंतजार कर रही हो। फिर धीरे से बोली, तुम्हारे भाई साहब घर पर नहीं हैं। रूपा ने पूछा, मम्मी पापा कहां हैं? वो अंदर झांकने की कोशिश करने लगी। जेठानी बोली, मम्मी मंदिर गई और पापा मोहल्ले में बैठे होंगे, लेकिन तुम पहले ये बताओ आई क्यों हो? उसका सवाल सुनकर जैसे जमीन हिल गई। रूपा कुछ सफाई देने की कोशिश में बोली, बस हालात ठीक नहीं है, पति ने छोड़ दिया है। उसने रूपा की बात पूरी होने से पहले ही कह दिया, और अब तुम्हें हमारे घर की जरूरत है। रूपा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने टूटते हुए कहा, मैंने तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। भाई के लिए दुकान ली, तुम्हें भेंट दिए, हर बार अपनी खुशी कुर्बान की। वो आगे होकर बोली, हां सब किया, लेकिन वो तुम्हारे पति के स्वर्ण मुद्रा थे ना। तुमने जो दिया वो अपने दिल से नहीं, उसकी जेब से दिया था, और कोई एहसान नहीं किया। रूपा की पलकें झुक गईं। अंदर से जैसे कोई रिश्ता टूटकर गिर गया हो। वो धीमी आवाज में उनसे बोली, बस कुछ दिन की बात है, फिर मैं कोई काम ढूंढ लूंगी, कोई काम पकड़ लूंगी, बस अभी एक छत चाहिए। इसी लम्हे दरवाजे के अंदर से एक आवाज आई। कौन आया है? ये रूपा के छोटे भाई की आवाज थी। रूपा ने तुरंत पुकारा, भाई मैं हूं तुम्हारी दीदी। वो दरवाजे तक आया, रूपा को देखा और माथे पर बल गिराए खड़ा रहा। बोला, तुम? हां मैं सिर्फ तो कुछ दिन की जगह दे दो। रूपा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो बोल पड़ा, हम यहां किसी को जगह देने की हालत में नहीं है, और खासतौर पर ऐसी बहन को तो बिल्कुल भी नहीं जो अपने पति की होकर नहीं रह सकी। रूपा एकदम पीछे हट गई, आंखों से आंसू झलकने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया था, दुकान, सजावट, सामान, सब कुछ। उसने फिर ठंडी आवाज में कहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम जिंदगी भर तुम्हारे एहसान तले दबे रहें। फिर तेज होकर बोला, जेठानी सुनो, बस करो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, दरवाजा बंद करो, लोग देख रहे हैं। दरवाजा आधा बंद हो चुका था, लेकिन रूपा ने एक बार फिर हाथ जोड़कर कहा, कम से कम एक रात, सिर्फ एक रात रुकने दो, मैं सुबह निकल जाऊंगी। भाई ने कहा, नहीं, यह मेरा आखिरी फैसला है, तुम्हारी जगह अब यहां नहीं है। तुमने अपनी जिंदगी का फैसला खुद लिया है, अब भुगतो भी खुद ही। दरवाजा बंद होने लगा। रूपा ने हाथ रख दिया, पापा को तो बुलाओ, मम्मी से बात तो करने दो। भाई ने कहा, उन्हें शर्मिंदा मत करो, वो पहले ही लोगों के ताने सुन रहे हैं। अगर तुम यहां आ गई तो सवाल हम पर भी उठेंगे। रूपा ने धीरे से हाथ पीछे कर लिया और दरवाजा बंद हो गया। अंदर से बस सन्नाटा आया। रूपा कुछ लम्हों तक वहीं पत्थर सी खड़ी रही। गली के बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा ठोकर खाकर गिरा तो उसकी मां दौड़ती हुई आई। रूपा ने एक पल को सोचा, क्या कभी मेरे लिए भी कोई यूं दौड़कर आएगा? वो चुपचाप एक पीठिका पर जाकर बैठ गई। संध्या के साए लंबे होते जा रहे थे, गली की दीपमालाएं जलने लगी थी। रूपा को नहीं पता था कि अब आगे कहां जाना है। पोथी में मुद्रा नहीं था और दिमाग में कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। उसी वक्त एक पुरानी सहेली पास से गुजरी। शायद उसने रूपा को पहचान लिया। रुक कर बोली,
रूपा, तू यहां, सब ठीक है? रूपा ने बस सर हिला दिया और कहा, थोड़ी मुश्किल में हूं। उसने पूछा, कहां ठहरी हो? रूपा ने कहा, अभी कुछ तय नहीं। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मेरे पास जगह तो नहीं है, लेकिन मंदिर के पास एक जगह है जहां रात बसर हो सकती है। रूपा ने शुक्रिया कहा, मैं देख लूंगी। फिर वो चली गई और रूपा फिर से अकेली रह गई। बचपन की गली, मां का घर, भाई की हंसी सब आंखों के सामने घूम रहा था, लेकिन अब वो दरवाजे बंद हो चुके थे। इस बार सिर्फ घर के नहीं, रिश्तों के दरवाजे भी। और सन्नाटा अब सिर्फ कक्ष में नहीं, रूपा की आत्मा में भी उतर चुका था। रूपा की पहली रात मंदिर के बाहर फर्श पर बीती। किसी ने चादर भी नहीं दी जिसे ओढ़कर सो सके। बस आसमान का तारापन रूपा की हड्डियों तक उतरता रहा। अगली सुबह जब आंख खुली तो खुद को समेटने की कोशिश करने लगी। आंखों में नींद कम थी, पछतावा ज्यादा। सूर्य निकला तो पेट में दर्द शुरू हो गया। पिछले 20 पहर में सिर्फ एक रोटी और आधा पात्र जल मिला था। नगर अब एकदम अजनबी लगने लगा। वही सड़कें, वही भवन जिन्हें रूपा कभी बड़े प्यार से देखा करती थी, जिन ऊंचाइयों को देखकर मन करता था कि वहां तक पहुंचूं, अब वही सब कुछ नंगे पांव चलने जैसा लग रहा था। रूपा मार्ग के किनारे पर बैठी हुई थी कि एक स्त्री वहां से गुजरी और घूर कर उसे देखने लगी, जैसे रूपा वहां बैठने के लायक ही नहीं है। शायद वही नजर जो कभी उसने दूसरों पर डाली थी। पास ही एक भोजनालय में काम करने वाली स्त्री ने रूपा से पूछा, पात्र धो दोगी? रूपा ने बिना कुछ कहे फौरन हाँ कर दिया। रोज के 15 स्वर्ण मुद्राएं मिलते थे। ना कोई सवाल, ना कोई शर्त, बस जल, साबुन और तेज आवाजों में डूबा काम। दोपहर की धूप में रूपा ने उसी पुराने विशाल बाजार को दूर से देखा जहां कभी वो बड़े ठाठ से जाती थी। मैं वस्त्र ट्राई करती थी, नए ओट रंगीनी खरीदती थी, और आज वो उसके बाहर एक कोने में बैठी हुई थी। मांगने का हौसला तक नहीं हो रहा था। ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो, ये शब्द जबान पर लाने में भी शर्मा रही थी। जबानी जैसे सूख गई। पर जब सामने से एक नौजवान बिना देखे एक सिक्का फेंक कर चला गया और दूसरा आगे बढ़ गया तो समझ में आया कि यहां रहना है तो नजरें नहीं, नजरिया झुकाना होगा। आंखों में शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां दुनिया सिर्फ आगे बढ़ती है, ठहरती नहीं। एक दिन एक स्त्री ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और साथ में एक रोटी में लिपटी सब्जी भी दी। रूपा ने शुक्रिया कहा और बैठकर खाने लगी। तभी पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज आई, यही चाहा था तुमने? रूपा पलटी, देखा तो वही बैरागी साधु खड़ा हुआ था जो कुछ वक्त पहले उसे बद्दुआ देकर चला गया था। वो कुछ कदम की दूरी पर बैठा हुआ था। रूपा खामोश रही। न गुस्सा आया, न कोई जवाब। अब शब्द उसके पास कम थे और सच्चाई ज्यादा। बाजार में कुछ दुकानदार रूपा पर शक करते, कुछ हमदर्दी से देखते, लेकिन वक्त के साथ सब नजरिया एक जैसा हो गया, गैर भी और अपने भी। अब रूपा लोगों के घरों में सफाई करने लगी। एक बार एक स्त्री के घर गई तो उसने पूछा, पहले कभी ऐसा काम किया है? रूपा ने कहा, नहीं, पर कर लूंगी। उसने हैरानी से कहा, आवाज से तो पढ़ी लिखी लगती हो, क्या हुआ? रूपा ने जवाब दिया, बस वक्त बदल गया। कूड़े के ढेर से कभी खाली बोतलें उठाती, कभी किसी के बचे हुए अन्न से 2 निवाले निकालती। एक दिन एक छोटा सा बालक पास आया। रूपा की हालत देखकर मासूमियत से बोला, आप यहां क्यों बैठी हो? आप तो किसी अध्यापिका जैसी लगती हो। रूपा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखें नम हो गई। उसने कहा, बेटा, सब कुछ बदल जाता है। कभी हम खुद बदल जाते हैं, कभी वक्त हमें बदल देता है। रातें अब सबसे ज्यादा भारी लगती थी। उद्यान के कोने में स्त्रियों की बनी झोपड़ियों का एक ढांचा था जहां कुछ और बेघर स्त्रियां रहती थीं। रूपा ने उनसे भी जगह मांगी। एक अधेड़ उम्र की स्त्री ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? रूपा ने थक कर कहा, नाम अब किसी काम का नहीं रहा, बस एक जगह चाहिए। उसने कहा, यहां सबका एक बीता हुआ कल है, पर अब हम सिर्फ हाल में जीते हैं। कुछ हफ्ते गुजर गए। जिस्म कमजोर होने लगा था, हाथों में छाले पड़ गए थे। चेहरे से वो रौनक अब चली गई जो कभी दर्पण में देखकर मुस्कुराहट से दी जाती थी। अब दिन झाड़ू पकड़ते बीतते,
कभी भोजनालय के बाहर सफाई, कभी किसी दुकान के सामने। एक दिन जब रूपा एक दुकान के बाहर सफाई कर रही थी, तभी एक चेहरा सामने से गुजरा और रूपा का दिल जोर से धड़क गया। वो रूपा का भाई था। उसे देखकर रूपा के कदम रुक गए। आंखें कुछ लम्हों के लिए रुकी रहीं, फिर वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया, जैसे कुछ सुना ही ना हो। रूपा के हाथ से झाड़ू वहीं गिर गए। वो मंजर बहुत कुछ कह गया। अब रूपा सच में अकेली थी। रिश्ते, ताल्लुक, उम्मीद सब पीछे छूट चुके थे। सुबह रोज की तरह बाजार के कोने में जा बैठी, वहीं जहां दुकानों की सफाई के बाद थोड़ी देर के लिए धूप सेकने की जगह मिलती है। हाथों में अब कमजोरी या शायद वो यकीन ही खत्म हो चुका था। कुछ दिनों से काम भी कम मिलने लगा था। दुकानदार अब पुराने चेहरे रखना चाहते थे और रूपा उनके लिए नए में शामिल थी। भले ही चेहरा अब सीधा साधा ना रह गया हो, पर थिक चुका था। हर दोपहर सड़क पर रथों का शोर थमता नहीं था और रूपा वहीं अपनी जगह पर बैठी थी, सोच रही थी कि संध्या तक कुछ जमा हो जाए तो एक रोटी मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद एक चमचमाती रथ पर रूपा की नजर पड़ी। वो रथ महंगी थी, उन्हीं रथों में से जिनको वो पहले से रथ स्थान में खड़े होकर नजर भर कर देखा करती थी। वो रथ रूपा के पास आकर धीरे से रुकी। रूपा, जो अक्सर रथ रुकते ही थोड़ा करीब जाकर हाथ फैला देती थी, इस बार भी उसी उम्मीद में कुछ कदम आगे बढ़ी। रथ का शीशा नीचे हुआ और वो लम्हा जैसे सांस थामे हुए था, क्योंकि सामने रथ चलाने की जगह पर जो चेहरा था वो रूपा के दिल की गहराई तक पहचाना हुआ था। वो रूपा का पति था, माधव। आंखों के पास हल्की झुर्रियां, चेहरे पर कुछ थकान, लेकिन वही आंखें, वही चेहरा। वक्त जैसे एक पल को थम गया हो। रूपा की नजरें खुद ब खुद नीचे झुक गईं, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो माधव, मैं सब कुछ खो चुकी हूं। माधव ने रूपा को कुछ लम्हों तक बहुत गौर से देखा, पर कोई जज्बात का तूफान नहीं था, ना गुस्सा, ना हैरानी, सिर्फ एक गहरी थकी हुई खामोशी थी। उसने शीशा पूरी तरह नीचे कर दिया, कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर सीधे बोला, चलो आओ गृह चले। रूपा सुन नहीं सकी, कानों को जैसे धोखा सा लगा। उसने फिर से पूछा, क्या? तो उसने दोबारा से कहा, आओ गृह चले। रूपा की टांगों में जैसे जान नहीं रही। वहीं पास बैठे एक साधु ने कहा, जब नसीब दरवाजा खोल रहा है तो पीछे मत हट। रूपा लड़खड़ाते कदमों से रथ के दरवाजे तक पहुंची। रथ चलाने की जगह से माधव खुद निकला और पिछला दरवाजा खोल दिया। रूपा चुपचाप बैठ गई, जैसे कोई गुमसुम मुजरिमा हो। रास्ते भर न उसने कुछ कहा, न रूपा ने, सिर्फ रथ की हल्की सी गड़गड़ाहट और रूपा के दिल की धड़कन सुनाई देती रही। गृह वहीं था, दरवाजा वहीं, दीवारें भी वहीं, लेकिन इस बार अंदर कदम रखते हुए एक डर था, एक शर्मिंदगी थी जो पूरे वजूद में लिपटी हुई थी। अंदर दाखिल हुए तो सब कुछ खामोश था। जेठानी और देवर घर पर नहीं थे, सिर्फ वो और रूपा। माधव ने धीरे से कहा, कक्षा अब भी वही है। रूपा सर झुकाए अंदर चली गई। सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गई थी। पलंग के कोने पर मम्मी की तस्वीर रखी थी। रूपा ने नजरें झुका ली और वहीं चुपचाप बैठ गई। कुछ ही देर बाद माधव कक्ष में आया, एक थाली में अन्न रखा और बस इतना बोला कि इसे खा लो, तुम्हें जरूरत है। कांपते हाथों से रूपा ने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन आंखें धुंधला गईं। वो कुछ देख ही नहीं पा रही थी। माधव ने कहा, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं देखूंगा, लेकिन आज जब तुम सामने आई तो लगा कि शायद तुम्हें और सजा की जरूरत नहीं है। इस पर रूपा मुश्किल से बोली, मुझे तो सजा हर दिन मिली है, सड़कों पर, लोगों की नजरों में, भूख में, नींद में, बेबसी में। वो कुछ पल चुप रहा, फिर वो बोला, मैं नहीं जानता कि तुम क्यों आई हो या कैसे जिंदा रही, लेकिन इतना जानता हूं कि अगर कोई इंसान इतना नीचे गिरकर भी माफी मांग ले, शायद उसे दोबारा जीने का हक मिलना चाहिए। कक्ष में उस पल खामोशी छा गई थी। अन्न ठंडा हो रहा था, लेकिन रूपा के अंदर अब कुछ पिघलने लगा था। रात को रूपा ने जमीन पर पलंग बिछाया, लेकिन माधव ने कहा, शैया पर सो जाओ, मैं आसन पर हूं। रूपा ने कहा,
नहीं, मैं यही ठीक हूं। वो बोला, ये कोई एहसान नहीं, बस तुम्हें इंसान समझकर कह रहा हूं। रूपा की आंखों से आंसू बहने लगे। न कोई शिकायत थी, न कोई इल्जाम, बस एक शुक्र का एहसास था। पूरी रात रूपा को बिल्कुल नींद नहीं आई। छत को घूरते हुए बस सोचती रही कि क्या ये दोबारा लौटना उसकी निजात है या एक नई मुश्किल की शुरुआत। लेकिन एक बात तय थी कि ये वही जगह थी जहां से वो भटकी थी और शायद अब उसे खुद को दोबारा से साबित करना होगा। शब्दों से नहीं, बल्कि वक्त से। सुबह आंख खुली तो चुपके से बाहर गई, हाथ मुंह धोए और फिर आकर माँ जी की तस्वीर के सामने बैठ गई। माफी मांगने लगी कि आप जहां भी हों, जैसी भी हों, मेरी नादानी, मेरी गलतियां, मेरी खुदगर्जी, सबके लिए माफ कर दो। रूपा के पीछे खड़े पति ने बस इतना कहा, अब इन बातों से कुछ नहीं होगा, अब वक्त को बदलना है। रूपा ने सर हिलाया। वो खामोश थी, लेकिन पहली बार दिल में उम्मीद का एक नन्हा सा दिया जल उठा। अब रूपा वक्त पर उठने लगी, दिन सलीके से गुजारने लगी और संध्या अपने रंग में ढल जाती। रूपा घर में तो थी, पर दिल के किसी कोने में अब भी खुद को एक मेहमान जैसी ही महसूस करती थी। वही पलंग, वही चादर, वही पर्दे, सब वही था, पर अब उनके बीच एक ऐसी खामोशी थी जो कुछ बोले बिना भी सब कुछ कह जाती थी। माधव अब जल्दी घर नहीं आता था। पहले तो व्यापार के बाद सीधा घर आ जाता था, पर अब अक्सर देर से आता। कभी कभी पोथी बजता तो वो एक कोने में जाकर बात करता। रूपा कुछ नहीं पूछती, न वो कुछ बताता। एक दिन रूपा ने हल्के से पूछा, अन्न में क्या बनाऊं? उसने सरसरी सी आवाज में कहा, जो दिल करे। पहले तो यही वो चीजें थी जिनके लिए वो खुद कहा करता था, लेकिन अब वो सब उसके लिए आम सा हो गया था। रूपा कई बार उसकी पसंद का अन्न बनाकर उसका इंतजार करती, पर वो आकर बस 2 निवाले खाकर उठ जाता। घर में कक्ष खाली था जो कभी उन्होंने बच्चों के लिए सोचा था। रूपा अक्सर उस कक्ष के दरवाजे के सामने बैठकर सोचती कि क्या सच में मेरे नसीब में अब कुछ भी नहीं है। कुछ मास यूं ही गुजर गए। एक दिन माधव घर आया। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। हाथ में एक पोथी थी। कक्ष में बैठा हुआ था। उसने रूपा को पास बुलाया, फिर बोला, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। रूपा खामोशी से जाकर बैठ गई। उसने पोथी पीठिका पे रखी और बोला, मैं शादी करना चाहता हूं और तुम्हें संबंध विच्छेद देना चाहता हूं। ये शब्द जैसे सीधे रूपा के दिल के आर पार हो गए। रूपा ने कोई सवाल नहीं किया, बस आंखों में आंसू भर आए और अंदर एक गहराई तक सन्नाटा उतर गया। वो बोला, यह फैसला आसान नहीं है, लेकिन तुम जानती हो हमें औलाद नहीं हुई और मैं पिता बनना चाहता हूं। रूपा ने सिर्फ सर हिलाया, मगर कुछ बोल नहीं पाई। उसने पहली बार रूपा की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे हिस्से में जो भी है वो तुम्हें सब मिलेगा। मैं अब क्या मांगूं? रूपा ने धीरे से कहा। जिस स्त्री की गोद खाली हो उसके लिए दीवारें भी बेकार हो जाती हैं। उसने कहा, मैं तुम्हें घर से निकालने वाला नहीं हूं, तुम यहीं रहोगी, बस अब हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। रूपा के अंदर सब कुछ करा रहा था, लेकिन वो बिखरने की आवाजें बस उसे सुनाई दे रही थीं। रात भर रूपा को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। छत पर टिमटिमाते तारे देखती रही, लेकिन उसके दिल का आंगन और भी गहरा हो गया। कुछ ही दिन बाद माधव की नई पत्नी घर में आ गई। अलग कक्ष, अलग पात्र और अब अलग सी जिंदगी। सुबह जब रूपा चाय बनाती तो वो 2 प्याले रखती, एक उसके लिए और एक अपने लिए। वे दोनों स्त्रियां सिर्फ जरूरत भर की बातें करती। फिर कुछ मासों बाद खबर आई कि वो मां बनने वाली है। ये बात उसे नहीं, मोहल्ले की एक चाची ने आकर बताई। बोलने लगी, बधाई हो बहन, अब तो घर में खुशखबरी है। रूपा ने बस सर हिलाया और चाय के चम्मच हल्के से प्याले में मार दिए। आवाज आई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। कक्ष में वापस आई और उस बालक के कक्ष को देखा जो कभी रूपा के सपनों से भरा रहता था।
अब किसी और की गोद में पलने वाला था। एक संध्या रूपा बैठक में बैठी वस्त्र ठीक कर रही थी। जब अंदर से बालक के रोने की आवाज आई, रूपा तेजी से उठी, दरवाजे तक गई और खुद को रोककर वापस पलट आई। दरवाजा बंद था, अंदर आवाज गूंज रही थी। रूपा दरवाजे के पीछे खड़ी रही, सुनने की कोशिश करती रही। उसी वक्त उसका पति बाहर आया। रूपा को दरवाजे के पास देखकर रुक गया, बोला, क्या अंदर जाना चाहती हो? रूपा ने ना में सर हिलाया। नहीं, वो एक मां है और मैं सिर्फ एक स्त्री हूं जिसके हिस्से में अब इंतजार रह गया है। उसने कहा, तुम चाहो तो बालक से मिल सकती हो। रूपा ने जवाब दिया, नहीं, मैं जानती हूं कि हर रिश्ता खून से बनता है और मेरी गोद खाली है तो मेरे साथ की भी कोई हैसियत नहीं। उन दिनों रूपा ने खुद को घर के कामों में पूरी तरह झोंक दिया था। घर की सफाई, रसोई, घर का काम, सब कुछ उसने मंजिल जैसा माना। किसी को रूपा से शिकायत नहीं थी, लेकिन किसी को उसकी मौजूदगी की जरूरत भी नहीं थी। कभी कभी वो बालक बैठक में आ जाता तो रूपा उसे दूर से देखती। वो रूपा की तरफ देखकर हंसने लगता और रूपा भी हल्का सा मुस्कुरा देती, बस पास नहीं जाती। एक दिन वो बालक रूपा के पास आया और उसकी उंगली पकड़ ली। उसकी हथेली की गर्मी रूपा के दिल के अंदर उतर गई। एक पल को ऐसा लगा कि जैसे अंदर कुछ रोशन हो गया हो। तभी उसका पति ने जोर से कहा, उसे अंदर ले जाओ, लेकर आओगी तो गिर जाओगी। रूपा ने झुककर उसे पकड़ लिया। पहली बार एक वजूद उसकी बाहों में था, लेकिन वो रिश्ता रूपा का नहीं था, सिर्फ एक लम्हा था जो गुजर गया। कक्ष में आकर अलमारी पर रखी मम्मी जी की तस्वीर को देखा। दिल ही दिल में कहा, देखा ना मम्मी, तुम्हारे दर्द को जो मैंने नजरअंदाज किया था, आज वही दर्द मेरे पास लौट आया है, किसी और शक्ल में। रात को जब सब सो गए, रूपा बैठक में जाकर आसमान की तरफ देखने लगी। शायद अब उसकी खामोशी मुकम्मल हो चुकी थी। दुनिया ने रूपा को माफ नहीं किया, लेकिन वक्त ने उसे आईना जरूर दिखा दिया। सुबह की शुरुआत हमेशा एक जैसी होती। दरवाजे के बाहर समाचार पत्र वाला, रसोई घर में चाय की खुशबू और बैठक में झाड़ू की आवाज। घर चल रहा था, लेकिन जैसे कोई यंत्र हो जो हर रोज एक ही जगह पर घूमती रहती है। रूपा और माधव एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन जैसे दो अजनबी भी जो सिर्फ वक्त का हिसाब पूरा करने को साथ थे। वो नाश्ता करता, समाचार पत्र पढ़ता, पोथी पर व्यापार केंद्र की बातें करता और फिर व्यापार केंद्र चला जाता। वापसी पर सिर्फ नमस्ते की एक छोटी सी बात होती और बस। उनके बीच अब कोई सवाल नहीं होता, न कोई जवाब, बस एक खामोशी थी जिसे दोनों चुपचाप बर्दाश्त कर रहे थे। एक दिन झाड़ू लगाते वक्त रूपा की नजर दीवार पर बनी कुछ पुरानी लकीरों पर पड़ी और उस पल झाड़ू के साथ साथ रूपा की सांसें भी रुक गईं। दीवार की उस पुरानी जगह पर मोटी गहरी लकीरें थीं, किसी मासूम हाथ की छापे जो कभी घर के उजाले में खिलखिलाकर बनी होंगी, शायद तब जब सपनों की गूंज घर की दीवारों में बसी रहती थी। रूपा वहीं बैठ गई। झाड़ू अब एक तरफ गिर चुकी थी। आज सालों बाद पहली बार उन लकीरों को ऐसे देखा जैसे कोई मां किसी पुराने खिलौनों को सहलाती है। उन लकीरों में एक भी रूपा की नहीं थी और शायद यही सबसे बड़ा सच था। बाहर से रथों की आवाज आ रही थी, चाय वाले की घंटी, दूध वाले की पुकार, बच्चे गुरुकुल के रथ की तरफ दौड़ रहे थे। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन रूपा का वजूद इन सब के बीच धुंध की तरह था, जो थी तो पर किसी को दिखती नहीं थी। उस दिन रूपा ने खुद को बहुत शांत महसूस किया। ना रोने का मन किया, ना किसी को कुछ कहने का। बस एक सच्चाई सीने में बैठ गई थी। स्त्री अगर वक्त रहते खुद को पहचान ना सके तो दुनिया उसे सिर्फ उसी की गलतियों से पहचानती है। उस घर में अब रूपा दासी की हैसियत से रहने लगी। संध्या को जब माधव घर लौटा, रूपा ने अन्न लगाया और उसकी थाली में रोटियां रखते हुए बस एक बात कही, अब और ख्वाहिश नहीं है, न रिश्ता बदलने की, न खुद को साबित करने की। जो बीत गया उसे शब्दों में दोहराना अब तकलीफ देता है और जो बाकी है उसे खामोशी में काटना आसान लगता है। माधव ने रूपा की तरफ देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, शायद अब तुम वही हो गई हो जो कभी शुरुआत में थी, शांत और समझदार। रूपा ने हल्के से मुस्कुरा दिया,
उसने कहा, नहीं, अब मैं वो हूं जो सब कुछ खोकर भी जिंदा है और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वो कुछ नहीं बोला, बस उठकर कक्ष में चला गया। रूपा बैठक में बैठी रही। खिड़की से चांदनी झांक रही थी। दीवार पर वो लकीरें अब धुंधली सी लग रही थी। शायद वक्त ने उन्हें भी थका दिया था। और रूपा अब थकी नहीं थी, वो बस खामोश थी। और खामोशियां कभी कभी सबसे ज्यादा कह जाती हैं। वो वहीं खड़ी रह गई, जैसे किसी ने फिर से उसके जख्मों को कुरेद दिया हो। उसकी बातें बुरी नहीं थीं, बस वो सच बोल रहा था, वही सच जिसे रूपा हर दिन जीती थी। लेकिन जब कोई और उसे कह देता है तो जैसे अंदर कुछ और टूट जाता है। रूपा घर लौटी तो सामने वही बालक बैठा था, उसकी सौतन का पुत्र, पोथियों के ढेर में खोया हुआ। उसने रूपा की तरफ देखा, मुस्कुराया और बोला, आज आप मेरे साथ बैठेंगी, मुझे अध्ययन है। रूपा ने हाथ में सर हिलाया और उसके पास बैठ गई। पोथियां खोली, पर आंखों के सामने शब्दों की जगह अपने अधूरे सपनों की परछाइयां घूमने लगीं। रूपा उसे पढ़ा तो रही थी, लेकिन असल में खुद को ही समझा रही थी कि अब वो उसी घर का हिस्सा है जहां हर रिश्ता अधूरा है, हर जगह किसी और की है, और वो सिर्फ एक साया है जो दीवारों में दिखता तो है लेकिन ठहरता नहीं। कुछ देर बाद बालक बोला, अगर मैं अच्छे अंक लाऊंगा तो आप खुश होंगी ना? रूपा ने उसके सर पर हाथ फेरा। बहुत खुश हो जाऊंगी बेटा, बहुत। उसके बालों की गर्मी से रूपा का ठंडा दिल थोड़ा पिघला। शायद यही रूपा का नसीब था, किसी और के पुत्र की मां जैसी बनकर रहना, अपने नाम से नहीं, अपने हक से नहीं, पर शायद उस मासूम के प्रेम से। उस रात जब पति घर लौटा तो रूपा ने पहली बार खुद से कहा, यह घर मेरा है, चाहे दिलों में जगह ना हो, पर दीवारें तो मेरी मौजूदगी जानती हैं। रूपा ने खुद को आईने में देखा, बालों में हल्की सफेदी, आंखों के नीचे थकावट की लकीरें, लेकिन उनमें एक बात अलग थी। अब रूपा खुद को सहने लगी थी, ना शिकवा ना शिकायत। अब वो टूटती नहीं थी, अब वो झुककर नहीं बैठती थी। अब वो हर सुबह उठती थी, एक खालीपन को सीने में लेकर, और उसी के साथ चाय बनाती थी। और जब वो बालक दौड़ कर आता, उसकी चप्पलों के पास बैठ जाता, उसे देखकर मुस्कुराता, तो लगता कि जैसे कोई रिश्ता जो खून से नहीं बना फिर भी दिल से जुड़ गया हो। अब वो बालक रूपा को बड़ी मम्मा कहने लगा था। ना किसी ने सिखाया, ना रूपा ने कभी कहा, बस एक दिन उसने खुद ही बोल दिया और रूपा की आंखों में आंसू आ गए। वो चौंकी नहीं, रोई भी नहीं, बस सर पर उसका हाथ फेरा और मुस्कुरा दी। शायद परमेश्वर ने रूपा की गोद तो खाली रखी, लेकिन किसी और की औलाद के जरिए उसे फिर से जीने की वजह दे दी थी। गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाकर शिक्षा देना अब रूपा की रोजमर्रा की जिंदगी बन गया था। हर बालक रूपा की आंखों में झांकता, उसकी बातें सुनता, कहानियों पर हंसता, और हर संध्या वो कुछ नया सीख कर लौटती। एक बार गुरुकुल में एक बालिका ने पूछा, गुरुमां, आपको कोई दुख नहीं होता? आप तो हमेशा मुस्कुराती हो। रूपा ने उसकी मासूम आंखों में देखा और धीमे से कहा, दुख तो सबके पास होता है बेटा, लेकिन मुस्कुराना एक हुनर है जो वक्त सिखा देता है। उस दिन रूपा खुद को पहली बार समझ सकी थी। वो अब टूटती नहीं थी, बल्कि सिखाने लगी थी। माधव अब ज्यादा कुछ नहीं कहता था, ना रोकता ना पूछता। उसका पुत्र रूपा के पास ज्यादा वक्त बिताने लगा था। शायद वो महसूस करने लगा था कि रूपा के पास सिर्फ कहानियां नहीं, एक ममता भी है जो बिना दावा किए हर रोज उसके लिए प्रार्थना बन जाती है। एक दिन वो बालक रूपा की गोद में सर रखकर बोला, बड़ी मम्मा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या आप मेरे साथ चलोगी? रूपा ने उसकी मासूमियत आंखों को चूमा और कहा, अगर तेरे दिल में जगह बची होगी तो मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी बेटा। उस रात रूपा बहुत देर तक सोई नहीं। पहली बार उसे लगा शायद उसका वजूद फिर से किसी की प्रार्थना में शामिल हो गया है। उसने रूपा की तरफ कुछ पल देखा और फिर बोला, लेकिन आपकी आंखों में तो सुकून है। रूपा मुस्कुरा दी। शायद वो सुकून नहीं था, बस थकान थी जो अब चुप रहना सीख गई थी। उसी रोज संध्या को रूपा अकेली बैठी हुई थी। उसने अपने सामने दर्पण रखा और देखा।
उसमें एक स्त्री थी जिसने सब कुछ खोया, कुछ वापस पाया और अब बस खुद को थामे हुए जी रही थी। वो अब किसी की बहन नहीं रही थी, ना किसी की पत्नी, ना मां, बस एक इंसान थी जो बहुत कुछ समझ चुकी थी। रूपा ने उसी रात मम्मी जी की पुरानी तस्वीर के नीचे एक दिया जलाया। धीरे से बड़बड़ाई, अब किसी और से गिला नहीं है। जो जाना था चला गया, जो रह गया है वो मेरा है और मैं अब खुद के लिए जिंदा हूं। फिर रूपा ने अपनी हथेलियों को उठाया, ना सिर्फ किसी और के लिए बल्कि पहली बार खुद के लिए प्रार्थना की। अब रूपा की कहानी सजा नहीं, सबक है। अब उसकी खामोशी बोझ नहीं, आशीर्वाद है। अब रूपा की जिंदगी किसी की परछाई नहीं बल्कि उसका अपना फैसला है। वो टूट कर भी जुड़ चुकी है। अब अगर कोई सवाल करता है कि तुम कौन हो, तो रूपा कहती है, मैं वो हूं जिसने जिंदगी से हार नहीं मानी, बस उसे समझना सीख लिया है। तब तुम पलक थी। उसकी ये बात जैसे किसी पुराने घाव को हल्के से फिर से छू गई। रूपा लुकी, उसकी आंखों में देखा। वो स्त्री उम्र दराज थी, चेहरे पर झुर्रियां लेकिन नजरें साफ थीं, बहुत कुछ जानने वाली। रूपा ने मुस्कुराने की कोशिश की। हां, तब मैं शायद औरों के लिए जीती थी और अब खुद के लिए सांस लेती हूं। वो कुछ पल को चुप रही, फिर बोली, बदल जाना बुरा नहीं है, पर टूटकर भी जिंदा रहना यह हिम्मत का काम होता है। मैंने तुम्हें देखा है हर रोज धीरे धीरे बदलते हुए। रूपा की आंखों में नमी तैर गई। उसने कहा, कभी कभी इंसान शिकायत करने का हक भी खो देता है, जब गुनाह साबित हो जाए, भले किया ना हो। वो पास आकर बोली, कुछ गुनाह भी ऐसे होते हैं जो इंसान को नहीं बल्कि हालात बदल देते हैं, लेकिन सजा इंसान ही भुगतता है। रूपा ने धीमे से पूछा, क्या आप भी किसी सजा से गुजरी हैं? वो मुस्कुरा दी, बेटी, हर स्त्री अपने हिस्से की सजा लेकर ही जन्म लेती है, कोई रिश्तों में, कोई खामोशियों में, कोई खुद की पहचान खोकर। रूपा ने उसकी बात दिल में उतार ली। संध्या गहरी होने लगी थी और अब बच्चे एक एक करके अपने घर लौट रहे थे। रूपा अकेली बैठी रही। अब अगर कोई पूछे कि वो कौन है, तो वो कहेगी, मैं एक ऐसी स्त्री हूं जिसने जिंदगी से हार नहीं मानी, बस उसे समझना सीख लिया है। वो रिश्ता ना किसी खून से था, ना कागज पर लिखा गया था। वो रिश्ता था गुनाह और तौबा के बीच का, गुदगर्जी और पछतावे के बीच का, और सबसे जरूरी इंसान और परमेश्वर के बीच का। जिस रात रूपा ने अपने गुनाहों की चिट्ठी लिखी, जिस लम्हे सौतन के पुत्र को सीने से लगाकर उसने कहानियां सुनाई, उसी लम्हे एक बहुत बड़ी दीवार गिर चुकी थी, नफरत की और सबसे ज्यादा दुख के खिलाफ बनी हुई। अब वो उस दर्द को देखी जेल की जिसे समझ नहीं सकी थी। सुबह जब आंख खुली तो कक्ष की रोशनी ज्यादा थी, या शायद अंदर का अंधेरा थोड़ा कम हो चुका था। जिस बालक को कभी सिर्फ दूसरी स्त्री का पुत्र कहा जाता था, अब वही बालक रूपा का चैन बन गया था। रूपा अब तक अकेली थी क्योंकि वो खुद को अपने गुनाहों में कैद किए बैठी थी, और अब जब उसने अपने आप को माफ करना शुरू किया, तब जिंदगी ने भी उसे दोबारा से गले लगाया। रूपा अब भी उसी घर में थी, लेकिन अब मेहमान नहीं, एक ऐसी स्त्री थी जो जिम्मेदारी, माफी का और दूसरों के लिए जिंदा रहने का मतलब जान चुकी थी। एक संध्या वो पोथियों के नीचे रखा लिफाफा रूपा ने खुद निकाला, उसे फाड़ कर देखा। एक पल के लिए आंखें भीग गईं, फिर मुस्कुराकर वो चिट्ठी जला दी। अब उस स्त्री की जरूरत नहीं जो सिर्फ गुनहगार थी। अब वक्त है उस स्त्री को जीने देने का जो अपनी गलतियों से सीख चुकी है और जो अब सिर्फ मां बनना चाहती है, चाहे खून का रिश्ता हो या नहीं। उस दिन पहली बार अपने सौतन के पुत्र से रूपा ने कहा, बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए गुरुकुल चलूंगी, चलो साथ चलें। बालक की आंखों में चमक आ गई। रूपा चलने लगी, उसका हाथ पकड़कर, और पीछे एक दरवाजा खुला रह गया जिस पर अब लिखा था, यहां एक स्त्री रहती है जिसने खुद को माफ करके दुनिया को दोबारा अपनाया है। रात उस दिन कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे आसमान खुद रूपा के जज्बातों को महसूस कर रहा हो। कक्ष में अंधेरा था, मगर आंखों के अंदर एक रोशनी सी चल रही थी, जैसे कोई सच्चाई पहली बार खुद को कबूल कर पाई हो। उसने अलमारी से कागज निकाला, कलम चलाई
और हर वो बात, हर वो गुनाह जो दिल के किसी कोने में दबा था, उसे बिना रोक टोक के लिखती चली गई। कि मैंने मां की चीख नहीं सुनी क्योंकि मैं खुद की आवाज में ही डूबी थी। मैंने माधव का भरोसा खो दिया क्योंकि मैं अपनी जरूरतों में उलझ गई थी। मैंने उन मुद्राओं को खर्च किया जो किसी की जिंदगी का सहारा हो सकते थे। मैंने रिश्तों को तोड़ा पर कभी खुद से सवाल नहीं किया। हर शब्द के साथ जैसे रूपा की आत्मा हल्की होती जा रही थी। वो खत एक लिफाफे में लगकर एक पुरानी पोथी के नीचे छुपा दिया। ये कोई स्वीकृति नहीं था, ये एक खत था। अगर कल रूपा इस दुनिया में ना रहे तो कम से कम कोई पढ़कर समझे कि इस स्त्री ने अपने गुनाह को सिर्फ छुपाया नहीं, माना भी था। सुबह उठते ही उसने फिर से प्रार्थना की, लेकिन इस बार प्रार्थना सिर्फ माफी की नहीं थी, शुक्र की थी। हे परमेश्वर, तुझसे दूर हुई लेकिन तूने मुझे कभी छोड़ा नहीं। हर मोड़ पर एक सबक रखा, हर चोट में एक बात। मैं तेरा शुक्र करती हूं कि तूने मुझे जिंदा रखा ताकि मैं खुद को बदल सकूं। जब सौतन का पुत्र पास आकर सोने की जिद करता और रूपा बिना हिचक उसे अपने सीने से लगाकर सुला देती, तो यह सिर्फ एक स्त्री की कोमलता नहीं, यह उसका दूसरा जन्म था। एक नया जन्म जो रिश्तों की आग में जलकर खरा निकला। फिर एक संध्या जब रूपा अपने पुराने दरवाजे पर बैठी थी, आंखें परमेश्वर से कुछ नहीं मांग रही थीं, बस एक जुड़ाव, एक जबान के बिना रिश्ता जो हर चोट के बाद भी कायम रहता है। उस लम्हे जब आसमान पर एक धीमी सी बिजली चमकी और हवा में हल्की सी ठंडक घुली, तब रूपा ने महसूस किया कि शायद अब उसका साया सिर्फ पछतावे का नहीं बल्कि माफी का भी बन चुका है। अब रूपा सिर्फ एक किरदार नहीं रही थी, एक मिसाल बन गई थी उन सब के लिए जो गुनाहों से डरते हैं मगर मानते नहीं, जो खुद से लड़ते हैं पर झुकते नहीं, जो रिश्तों की भीड़ में अकेले हो जाते हैं पर उम्मीद को नहीं छोड़ते। उस दिन न कोई आंसू था, न कोई इल्जाम, बस एक सुकून था, जैसे एक बंजर जमीन पर पहली बारिश की बूंदें गिरी हों। और यह सिर्फ कहानी का अंत नहीं था बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत थी, दिव्य मंत्रों का प्रकटन और महत्व। दर्शक बंधु, ये कथा अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि जो मनुष्य बृहस्पति व्रत के दिन ये 3 मंत्र जप लेता है, जीवन के सारे पाप और दुखों से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। दर्शक बंधु, ये बात केवल शास्त्रों का वचन नहीं बल्कि अनगिनत परिवारों का अनुभव है। कहते हैं कि गुरुवार का दिन स्वयं देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है, और जब कोई साधक सच्चे मन से व्रत, जप और श्रद्धा करता है, तब उसके भाग्य के बंद द्वार भी स्वयं खुल जाते हैं। धन, ज्ञान, संतान, विवाह, सौभाग्य, घर में सुख शांति, ये सब वहीं मिलता है जहां बृहस्पति देव की कृपा दृष्टि हो। परंतु बृहस्पति देव को प्रसन्न करना केवल पूजा से नहीं बल्कि उन मंत्रों से होता है जिनमें स्वयं वेदों की शक्ति समाई है। ऐसा कहा गया है कि यदि 3 मंत्र पूरे भक्ति भाव से गुरुवार के दिन उच्चारित किए जाएं, तो भाग्य का प्रवाह ऐसा बदलता है कि जीवन में कभी अभाव, दुख और दुर्भाग्य स्थायी नहीं रहते। दर्शक बंधु, कल्पना कीजिए, सुबह का पवित्र वेला है, घर में शांति है, दीपक की लौ स्थिर है, सामने पीत वस्त्र धारण किए स्वर्णिम प्रभा से युक्त कमलासन पर स्थित देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। हाथ में कमंडल, मुख पर तेज और उनके चारों ओर ज्ञान का दिव्य प्रकाश। यदि इसी क्षण कोई साधक आंखें बंद कर, मन को शांत कर, गहरी सांस लेकर पहला मंत्र जपना आरंभ करे, तो कहते हैं कि उसके जीवन में शुभ लाभ के मार्ग खुल जाते हैं। पहला मंत्र, ज्ञान और सफलता का द्वार। ओम भ्रीम बृहस्पतये नमः। ओम भ्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र को देवगुरु का मूल मंत्र कहा गया है। इस मंत्र का जप गुरुवार के दिन 108 बार करने से शिक्षा, करियर, व्यापार, बुद्धि और विवाह संबंधी सभी बाधाएं दूर होती हैं। ऐसा विश्वास है कि ये मंत्र मनुष्य के विचारों को शुद्ध करता है, ग्रह दोष मिटाता है और जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, वैसे ही ये मंत्र बुद्धि को उजास प्रदान करता है। जिन्होंने इसे किया है, उन्होंने हमेशा कहा है, मन शांत होता है, कामों में राह निकलती है और भीतर एक अजीब सी सकारात्मक शक्ति जन्म लेती है। दूसरा मंत्र, कृपा और सौभाग्य का प्रवाह।
ओम गुरुदेवाय नमः। ये मंत्र जीवन में कृपा का प्रवाह लाता है। ये मंत्र घर में धन, संतति, प्रसन्नता और सौभाग्य को स्थिर करता है। गुरुवार के व्रत के दिन जल, हल्दी, पीले पुष्प और गुग्गुल धूप के साथ ये मंत्र जपा जाए तो बृहस्पति देव हृदय से प्रसन्न होते हैं। जब इसे श्रद्धा से जपा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ टूट कर गिर गया हो। चिंता, भय, अनिश्चितता और उसकी जगह एक विश्वास जन्म लेता है कि भगवान साथ है, मार्ग प्रशस्त है और हर दुख केवल समय का मेहमान है। अनेक लोग बताते हैं कि इस मंत्र के प्रभाव से घर में कलह समाप्त होने लगता है, पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं, व्यापार में अटके कार्य आगे बढ़ते हैं और लक्ष्मी स्वयं ठहरती है। ये मंत्र केवल धन नहीं देता, ये संतोष, शांति और स्थैर्य देता है जो धन से भी अधिक मूल्यवान है। तीसरा मंत्र समस्त बाधाओं का नाशक। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। अब आता है तीसरा मंत्र, अत्यंत गढ़, अत्यंत प्रभावशाली और साधना को पूर्ण करने वाला। ये वो मंत्र है जिसे जपने मात्र से ग्रहों की पीड़ा शांत होती है, विशेषकर तब जब जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो। ये मंत्र साधना का मुकुट है। कहते हैं कि जो साधक इस मंत्र को नियमित रूप से, विशेषकर गुरुवार के व्रत में 108 बार जप लेता है, उसके भाग्य में छिपी रुकावटें स्वयं टूटने लगती हैं। बेरोजगारी हो तो अवसर मिलता है, शिक्षा में बाधा हो तो बुद्धि खुलती है, विवाह अटका हो तो मार्ग मिलता है, संतान में विलंब हो तो संकल्प पूर्ण होता है। यह मंत्र साधक को भीतर से इतना दृढ़ बना देता है कि वो जीवन की कठिनाइयों को हार नहीं, परीक्षा समझने लगता है। उसका मन धीमा नहीं पड़ता, बल्कि और अधिक धैर्यवान, शांत और प्रकाशवान बनता है। दर्शक बंधु, कल्पना कीजिए कोई साधक इन तीनों मंत्रों को गुरुवार के व्रत में पीले वस्त्र धारण कर केसर चंदन की सुगंध में धूप दीप के सामने शांत मन से जप रहा है। उसकी सांसों में भक्ति है, शब्दों में शक्ति, मन में विश्वास। जैसे जैसे जप आगे बढ़ता है, कमरे का वातावरण एक अदृश्य प्रकाश से भरने लगता है, जैसे ब्रह्मांड सुन रहा हो, देवता साक्षी हो और हर मंत्र के साथ कर्मों की गांठें ढीली हो रही हो। जप के अंत में जब वो व्यक्ति आंखें खोलता है तो उसके चेहरे पर एक शांति, एक स्थिरता, एक सौम्यता दिखाई देती है, जैसे बोझ हल्का हो गया हो, जैसे दुख भीतर गिरकर मिट गया हो। दर्शक बंधु, मंत्र तभी फल देता है जब जप भक्ति से हो, लालसा से नहीं। जब साधक कहे कि जो मिलेगा स्वीकार, जो नहीं मिलेगा वो भी ईश्वर की मर्जी, तभी बृहस्पति देव कृपा करते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि जीवन में दुख ना ठहरे, लक्ष्मी स्थिर रहे, मन शांत रहे और घर में आनंद बना रहे, तो इन तीनों मंत्रों को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। हर गुरुवार स्नान के बाद दीपक जलाकर पीले आसन पर बैठकर 108 बार जप कीजिए। परिणाम धीरे धीरे नहीं, कई बार अचानक चमत्कारों की तरह दिखने लगते हैं। याद रखिए, मंत्र साधक को बदलते हैं और जब साधक बदलता है तब भाग्य भी बदल जाता है। ओम शांति शांति शांति।